हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है एंड मैं रिप्लाई कभी नहीं करती, किसी को कर देती हूँ, किसी को नहीं करती। बट मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ तो वाई नॉट दिस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, तो पहली चीज़ जो आप मुझे पूछते हो कि क्या मुझे भी पीसीओडी है, तो उसका आंसर है हाँ जी, मुझे भी पीसीओडी है। मैं भी आप सब में से एक ही हूँ। तो दूसरी बात कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता पीसीओडी के बारे में। सो आजकल तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता हो, बट आप समझ रहे हो जिनको नहीं पता होता, मैं उनके लिए बताती हूँ कि पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है। जैसे आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम होते हैं, मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने लगते हैं, तो तब आपको पीसीओडी हो जाता है। जिससे आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा फेशियल ग्रोथ आने लगती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सबसे मेन इशू पीसीओडी में वही होता है। और इसमें ना प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कत आती हैं, क्योंकि जब आपके पीरियड्स ही टाइम पे नहीं होंगे तो फिर वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो बस अगर आपका लाइफस्टाइल आप अच्छा कर लेते हो, सब अच्छा खाते हो, बाहर का अवॉइड करते हो, सब चीज़ें क्लीन खाना शुरू कर देते हो, तो आपका पीसीओडी रिवर्स हो सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पीसीओडी में वेट लॉस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि आपका पेट ऑलवेज ब्लोटेड रहता है। जब आपको 1-2 महीना पीरियड्स नहीं आएंगे तो आपका पेट ब्लोटेड रहेगा, आपके वेट और बढ़ेगा। आप वेट लॉस करना चाह भी रहे हो फिर भी नहीं होता। और मैंने 3-4 महीने में अगर अपना 20 kg वेट लॉस किया है, अगर मेरे को पीसीओडी नहीं होता तो शायद मैं 30 kg तक वेट लॉस कर लेती। लेकिन वो पीसीओडी होने की वजह से जब आपके अंदर से फ्लश आउट नहीं होता सब कुछ, तो उस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इम्पॉसिबल भी नहीं होता। जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हो तो आपका पीसीओडी भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी होगी है कोई आपको और आप कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकते, आपको कोई दवाई खानी पड़ेगी इसके लिए रेगुलरली। इसके लिए कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ इसके लिए बिल्कुल भी कि मुझे रेगुलर बेसिस पे कोई हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती है। अगर आप वो लेते हो तो वो आपके पीसीओडी को और ज़्यादा वर्स्ट करता है, उससे आपका पीसीओडी ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का काम है वो आपको दे देगा दवाई, है ना। आप खाते रहोगे फिर वो आपको लग जाएगी, फिर आपको खाते रहना पड़ेगी। जब आप नहीं खाओगे फिर आपको और बीमार हो जाओगे। इस तरह से होता है, बट इसका कोई वो नहीं है। आप दवाई के बिना भी ठीक हो सकते हो। बस खाना पीना अच्छा करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपको ऐसा है कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करोगे तो आपको वो चीज़ें रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले 6 थे, फिर 3 महीने होंगे, फिर 2 महीने होंगे। इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज करोगे तो कल ठीक हो जाएगा पीसीओडी, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस टाइम लेता है, मेरे को अभी भी है और इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट विश फॉर द बेटर रिजल्ट्स, और मुझे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और पीसीओडी मुझे डिटेक्ट कब हुआ था वो मैं आपको एक बैक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। सबसे पहले देखो, मैं गाँव से हूँ, है ना। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा लाइफस्टाइल एकदम शिफ्ट हो गया था। शादी के पहले जितना मैं एक्टिव रहती थी, या जितना जो शादी के बाद वो एक्टिविटी 40% रहेगी, और जो बाकी का टाइम था ना, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज होता है। हर किसी का होता है जब आपकी शादी होती है। और दूसरी बात होती है आपका खाना पीना भी चेंज हो जाता है। जैसे मेरे घर का जो खाना पीना है और जो मेरे ससुराल का खाना पीना था, बिल्कुल डिफरेंट है। और हर जगह ऐसे ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब शादी हुई थी तब मेरा वेट आई थिंक 75 kgs था, और शादी के बाद 1-2 महीने के बाद से फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि काम सिर्फ घर का जो थोड़ा बहुत काम होता था वो कर लो, उसके बाद आप पूरे दिन फ्री हो।
और फ्री हो फिर अंदर ही बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, पूरा दिन आप अंदर ही रहोगे। चलना फिरना कितना, आप एक घर में कितना चल फिर सकते हो आपका। अब तब ना मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं कहीं छत पे जाके वॉक करूँ या कुछ ऐसे करूँ, नहीं होता था तब। नई नई शादी हुई थी तो थोड़ा ऐसे होता नहीं करता था मन कुछ भी करने का। और अपने घर की बात करूँ तो वहाँ हमारा जैसे घर गाँव में होते हैं, तो मेरे 3 भाई हैं, जैसे मैं बड़े भाई के घर कभी चली गई या नीचे आ गए या कोई काम कर लिया, मम्मी के साथ हेल्प करा दी। हमारे जानवर भी रखे होते थे, एक जानवर के पास चले गई, वहाँ पे उनको कुछ एक मैं आपको बताती हूँ, हम लोग घास वास काटते हैं ना, मशीन होती है, वो मशीन चला दी मम्मी के साथ, मम्मी डाल रहे उसमें सामान और मैंने आगे चला दी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती थी बॉडी में, तो वो एकदम से जब बंद हो गई एक्टिविटी। और मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मेरी फैमिली में मैं बात करूँ, मेरे जो जेनेटिक्स है ना, वो हमारे ऐसे हैं कि हम लोगों का वेट काफ़ी जल्दी गेन होता है। तो उस बिहाफ पे मैं बता रही हूँ आपको कि जब वो एक्टिविटी एकदम स्टॉप हो जाती है, खाना पीना शिफ्ट हो जाता है। हमारे घर में परोंठी की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली कभी किसी ने डिमांड कर दी तो परोंठी बनेगी, अदरवाइज़ कोई खाता ही नहीं है मेरे घर पे। मेरी मम्मी नहीं खाती, भाई कभी कोई डिमांड करेगा तो बनेगी, भाभी भी नहीं खाती, मतलब किसी की डिमांड पे बन जाए, अदरवाइज परोंठियाँ तो खाते ही नहीं थे। और जब इधर में आई थी ना, तो फर्स्ट डे मम्मी ने, मेरी जो सासू माँ है मम्मी, उन्होंने मुझे बना के दिया था आलू की परोंठी, मुझे याद है। और आलू की परोंठी तो थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बटर भी रख के दिया था। तो तब मैंने जब खाया ना फर्स्ट बाइट, मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितने ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो वो टेस्ट बर्ड्स जब चेंज हो रहे हैं आपके, तो थोड़ा वो तब स्टार्टिंग में आप बोल भी नहीं सकते ना ज़्यादा कि डाइट हो रही है ये वो, तब क्या डाइट करनी है, अभी तो शादी हुई है यार, अभी थोड़ा टाइम एंजॉय करना होता है। तो बस थोड़ा बहुत करते ना थोड़ा बहुत का ज़्यादा बहुत हो गया। पीसीओडी का मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक 8-9 मंथ हो गए थे शादी को, उसके बाद मेरे थोड़ा पीरियड्स डिले हो गए थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से बात की थी कि मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते जाते ही ना, मतलब बीच में कभी जाना है नहीं जाना, ऐसे करते करते ना थोड़ा और टाइम निकल गया। 1 साल के बाद मैंने दिखाया था डॉक्टर को, बट 1 साल तक ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगी, 1 साल में तो ऐसा हुआ नहीं। तो एंड जब हमारी शादी के साल एंड हो रहा था ना, तब थोड़ा सा मेरे को स्टार्ट, एनिवर्सरी से पहले गई थी मैं या डॉक्टर के पास या बाद में, मुझे याद नहीं है, आई थिंक बाद में ही गई थी। तो डॉक्टर ना हमारे जम्मू में जानीपुर एरिया है, वहाँ पे मैं काम भी करती थी, वहाँ पे थी डॉक्टर हमारी। तो उसने मुझे बोला कि आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपको पीसीओडी है। वो काफ़ी एज्ड लेडी थी, मैच्योर डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया आपको पीसीओडी है, आपकी शक्ल से लग रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। यार मेरी ज़िंदगी का वो पहला अल्ट्रासाउंड था और वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, इतना ज़्यादा, आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, क्योंकि मैं होल्ड नहीं कर पा रही थी प्रेशर को। जब आप मतलब पहली बार अल्ट्रासाउंड करवा रही थी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। आई डोंट नो आप लोगों को किसी को होती है डिफ़िकल्टी या नहीं, या हुई होगी जब फर्स्ट टाइम करवाया होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी और मैं रोने लग पड़ी थी। देन डॉक्टर जस्ट कीप मी काम कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, आपका फर्स्ट टाइम आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो डॉक्टर इतने अच्छे से उन्होंने वो किया ना, मतलब मेरे को बोलते आप यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, मेरी बेटी भी आपके जितनी है। तब मेरी एज शायद 23 नहीं 22 थी शायद, मुझे याद नहीं है। तो एक तो यार ये जो मैथमेटिक्स है ना, वो मेरे को नहीं दिमाग में घुसता है ज़्यादा। तो फिर उन्होंने बोला कि पीसीओडी तो है, बट ये बहुत ज़्यादा सीवियर वाली प्रॉब्लम नहीं है पीसीओडी की कि एक्सट्रीम लेवल का पीसीओडी हो। अभी आपका स्टार्टिंग जैसे होता है वैसा है, ये ठीक हो जाएगा। आप अपना बस लाइफस्टाइल ठीक करो, थोड़ा खाने पीने में ध्यान दो, और आपके जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करो और वेट लॉस करो। उन्होंने मुझे ये गाइड। उस टाइम पे हम ना कंसीव करने का भी ट्राई कर रहे थे, शादी के 1 साल के बाद हमने थोड़ा ट्राई किया था कंसीव करने का। तो तब हम कंसीव के लिए भी ट्राई कर रहे थे और वो भी नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ओवर स्ट्रेस हो रहा था। जिस डॉक्टर के पास जाओ वो यही बोल रहा था वेट लॉस करो, स्ट्रेस मत लो, तो मेडिसिन जो भी दे रहे थे। और फिर ना इतना स्ट्रेस आ गया था और मेडिसिन्स भी इतनी ज़्यादा मैं कंज्यूम कर रही थी। अगर 1-2 महीना किसी डॉक्टर को दिखाया, नहीं रिज़ल्ट मिला, फिर डॉक्टर स्विच कर लिया। अब स्विच किया तो दूसरे डॉक्टर अलग आपको मेडिसिन्स देंगे, तो वो उसके चक्कर में ना इतना ज़्यादा मेडिसिन्स भी होती थी और स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा होता था।
तो फिर उसके बाद जो यही था कि मेरे को फेस पे वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई थी मेरे इधर अभी भी आपको दिखेगा यहाँ यहाँ थोड़ी सी झाइयाँ आपको दिखेंगी, बट ये काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं। उस टाइम की अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप देखना कितना ज़्यादा मेरे को नोज़ पे चीक्स पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को झाइयाँ वगैरह पिगमेंटेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। वो सिर्फ मेडिसिन के हैवी डोजेज़ की वजह से होता था। बस फिर क्या था, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था मेरा पीसीओडी। उसके बाद फिर कंसीव करने में दिक्कत होती है, फिर डॉक्टर स्विच कर करके फिर एट द एंड मैं एक डॉक्टर के पास गई थी जिनका नाम है पूनम जिज्ञासी। वो सुंदरवनी की हैं, जो मेरे को सुंदरवनी से लोग देख रहे हैं या जो मेरे जान पहचान वाले हैं उनको तो उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। वो जम्मू भी आके बैठती हैं, बट ज़्यादातर वो सुंदरवनी होती हैं। और उनके पास जब मैं गई थी तो तब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए थे। मैं फिर मेरा मतलब थोड़ा उनके पास जाके जब मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो फिर विद इन 3 मंथ कंसीव भी हो गया था। और बट ये था कि उन्होंने भी मुझे, डॉक्टर ने यही बोला था कि रुचि थोड़ा वेट लॉस करना पड़ेगा आपको। और उस टाइम पे मेरा वेट था 99 पॉइंट समथिंग मेरा वेट था। मैं जस्ट 3 डिजिट में जाने ही वाली थी उस टाइम पे। तो तब उन्होंने बोला था कि वेट का थोड़ा करना पड़ेगा। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका वेट जो है वो कम हो, वो बैलेंस में हो। अब देखो फिर उसके बाद ना मेरे को माइंड में मैंने ये बना लिया था। पहले मैं बड़ी बार सोचती थी मैं करती हूँ फिर करती थी, फिर बस 2-4 दिन में मुझे रिजल्ट मिलता नहीं था तो फिर मैं रहने देती थी कि चल छोड़ यार कोई नहीं, फिर कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा स्ट्रेस भी था, थोड़ा ऐसे हो रहा था माइंड में। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे करना है, जैसे भी होगा मैं करूँगी। फिर उस 1 मंथ में मैंने उस डॉक्टर का, जैसे जो मेरी पूनम डॉक्टर थी उनकी मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दी। मैंने कोई भी मेडिसिन खाना बंद कर दी। मैंने यही सोच लिया था अब जो होगा होगा, मेरे को मेडिसिन नहीं खानी है, मुझे बस पहले वेट लॉस करना है, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर उनसे बात करूँगी। तो उसी 1 महीने में मैंने वेट लॉस करना जब स्टार्ट किया। मैंने एक्सरसाइज तब भी कोई नहीं की थी क्योंकि मैं तब काम कर रही थी लैक में। मैं सुबह जाती थी, रात को घर पहुंचती थी वापस। बट मैंने क्या किया, सिर्फ डाइट करना स्टार्ट किया। और डाइट से ना मेरा कम से कम 1 महीने में, 1 महीना मैंने कंप्लीट डाइट भी नहीं की थी क्योंकि उसी 1 महीने में मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई थी। तो मेरा कम से कम 8-9 किलो शायद कम हुआ था। लास्ट जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया था ना, उस दिन मेरा वेट 88 पॉइंट समथिंग था। 99 पॉइंट समथिंग से लास्ट 88 पॉइंट पे मेरे को कंसीव हुआ था। और मैं इतना ज़्यादा खुश हुई थी ना। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और फिर हमने चेक वेक करवाया था। फिर उन्होंने जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं या जैसे जो भी मतलब मेरे नीड्स के अकॉर्डिंगली चेकअप था वो मेरा स्टार्ट हुआ। मेरा सारा ट्रीटमेंट मैंने प्रेगनेंसी के बाद का और प्रेगनेंसी से पहले जो मेरे को इफ़ेक्ट दिखे थे वो उन्हीं से लिया था। तो बस ये था कि मैंने वेट लॉस कर लिया था। और उसके बाद प्रेगनेंसी के एंड में मेरा वेट था 115 किलो, जिस दिन ये बॉर्न हुआ है रुशांक। और फिर उसके कुछ महीने के बाद मेरा 105 पे खुद ही आ गया था। वो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होता है, आपका प्लेसेंटा निकलता है, आपका वाटर बैग जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद बेबी आउट हो जाता है। तो थोड़ा मतलब इतना तो कम होता ही है वेट, लेकिन वो 105 से तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा था। फिर मैंने डाइट स्टार्ट करी, थोड़ा थोड़ा करके मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। देखो हर चीज़ में ना थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आप आज बोलोगे और कल आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप एक काढ़ा बना के पी सकते हो। वो आपको पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पीरियड्स डिलेड होते हैं ना तो उससे आपके पीरियड्स आ सकते हैं। इसको आप रेगुलरली मत पीने लग जाना। पहले जैसे आपको लगेगा ना कि अब 2-3 महीने हुए हैं मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो फिर आप इसको पियो। कम से कम 4-5 दिन पी करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप फिर ऑटोमेटिकली आपको पीरियड्स उस काढ़े पीने से आ ही जाएंगे। फिर जैसे आपको पीरियड्स अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होती है क्योंकि आपकी सिस्ट टूट रही होती है ना अंदर से, तो फिर आपको पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है एक्सट्रीम लेवल की। तब आप इस काढ़ा को पी सकते हो। इससे ना बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलेगा आपको, और जिसके पीरियड्स नहीं आ रहे उसको पीरियड्स भी आएंगे। मेरे लिए ये काम करता है एंड होपफुली आपके लिए भी ये काम करेगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है।
आपने देख लिया इसको कैसे बनाना है। इसको बना के आप पी जाओ, रात को सोने के टाइम पे आप पी सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। और करते हैं आज की वीडियो एंड इसी के साथ। आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी मेरी वीडियो से, आप लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी इज़ नॉट अ पहाड़ कोई जो मतलब टैकल नहीं हो सकता या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक है, सब नॉर्मल है। जस्ट चिल करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वेट लॉस करो और सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव।